नंबर ट्रैफिक सर से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो माननीय रेल मंत्री का अभिनंदन फूलों से करें। सर आपसे पुनः अनुरोध कि माननीय रेल राज्य मंत्री जी का भी अभिनंदन फूलों से करें। शुक्रिया सर। माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध कि आज के इस शुभ अवसर पर अपने विचार रखें। मेरे मित्र तथा साथी राजेंद्र गोहिन जी, मित्तल जी, जमशेद जी, हमारे सभी रेल परिवार के सभी सदस्यगण, मीडिया के भाई, वहाँ पर हमारे मित्र योगी आदित्यनाथ जी, हमारे कमलेश पासवान जी जो बानसगांव में है, जगदम्बा पाल जी जो भी डुमरियागंज में है, सत्या पांडे जी गोरखपुर में मेयर साहब वो भी वहाँ पर मौजूद है, श्री राधा मोहन दास अग्रवाल जी गोरखपुर सदर के विधायक है, वहाँ पर मौजूद है, श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी वो भी विधायक उत्तर प्रदेश के हैं, हमारे जनरल मैनेजर वहाँ से राजन मिश्रा जी, और यहाँ पर तीनों जगह पर उपस्थित बड़ी संख्या में उपस्थित भाई और बहनों, जगदम्बा पाल जी तो यहीं पे है, यही बैठे, तो मुझे लगा आप उधर है, उधर यहीं पे बैठा भी है। तो ये सभी उपस्थित भाई और बहनों, मुझे मालूम है कि ये बहुत लंबे अरसे से बात चल रही है कि गोरखपुर और बदशाह नगर में एक ट्रेन चलनी चाहिए और कनेक्टिविटी लखनऊ और गोरखपुर के बीच में होनी चाहिए। मुझे मालूम है इसकी इतनी ज़रूरत है कि जब ये रेल देश में पहली बार आई तब भी गोरखपुर एक रेल के पूरे सिस्टम में एक बहुत ही अहम जंक्शन बन गया। गोरखपुर में एक समय से तो सबसे बड़ी यातायात वहीं से होती थी, उससे बांग्लादेश, नेपाल यानी पूरी भारत में जाने के लिए लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा, उस समय तो पाकिस्तानी और भारत एक ही थे सब लोग, तो उस समय से गोरखपुर एक बहुत अहम रेल के लिए एक इम्पोर्टेंट स्थानक है। लखनऊ तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ भी उस समय से ही बहुत बड़ा शहर था, इसलिए दोनों शहर को जोड़ने के लिए जो जरूरी बात है, इसीलिए भी हम लोगों ने आज ये शुरुआत करें। साथ ही में गोरखपुर और लोकमान्य तिलक टर्मिनस, इसकी भी आज जो हफ्ते में चलती है उसकी भी फ्रीक्वेंसी जब भी आप कहेंगे इनॉग्रेशन हो जाएगा, अभी बढ़ाने के लिए भी हम लोग कर रहे हैं। उसीलिए भी मुझे मालूम है हमारे सब सांसद भाइयों ने काफ़ी लंबे समय से इस बात की चर्चा की थी, और ये बात भी सही है कि लखनऊ और या उत्तर प्रदेश में रहने वाले बहुत सारे लोग काम के लिए, नौकरी के लिए, कारोबार के लिए आज मुंबई में रहते हैं, और इसीलिए मुंबई की और उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए। ये भी काम करने के लिए हम लोग करेंगे। उसी तरह से हम लोगों ने दुर्गा पूजा में जो नई ट्रेन्स ये टाइम की थी उसमें 15% ज़्यादा 3005 ट्रेन्स ये टाइम चली थी, और इसलिए मैं लगता हूँ ये दोनों चीज़ के लिए भी, और जो फ्रीक्वेंसी मैत्री एक्सप्रेस कलकत्ता और ढाका के बीच में चलने वाली है वो भी 11 नवंबर को, वो भी हम लोग उसको शुरुआत करेंगे। 11 नवंबर को मैत्री एक्सप्रेस चलेगी कलकत्ता और ढाका के बीच में। तो आज हम लोग ये तो तीनों चीज़ मैंने कहा और जल्दी से जल्दी होगी, 4 चीज़ के बारे में मैंने जो बातचीत की, लेकिन आज अभी हम एक्सटेंडेड कैबवे और प्लेटफॉर्म और एक एट गोरखपुर और सेकंड एंट्री एट गोरखपुर, तो इसलिए इसकी भी शुरुआत आज होगी। और हमारे योगी जी बताएंगे कि वैसे तो गोरखपुर जाने के लिए एंट्री एक ही है, आध्यात्मिक एंट्री है, लेकिन अभी दूसरी एंट्री भी बनेगी, तो मुझे लगता है गोरखपुर का जो पीठ है उसको आने के लिए और लोगों को आने के लिए सुविधा भी बनेगी। तो इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं, और ये चाहता हूं कि आगे वाले दिनों में इसी तरह से रेल को एक मौका मिलेगा कि उत्तर प्रदेश जैसा एक बड़ा राज्य जहां सबसे ज़्यादा आबादी है, सबसे ज़्यादा रेल के पास जो पैसेंजर आते हैं यातायात करने के लिए वो भी उत्तर प्रदेश, बिहार से ही आते हैं, तो ऐसे लोगों को सेवा प्रदान करने का एक मौका आज हमें मिला। इसके लिए मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूं, और आने वाले दिनों में जिस विषय मैंने बात की, ये जल्द से जल्द ये नई परियोजना की भी हम शुरुआत करेंगे, नई ट्रेन की भी शुरुआत करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसे देवी और सज्जनों आपको बताया गया कि यात्री सेवाओं में आज 2 अध्याय और जुड़ने जा रहे हैं। गोरखपुर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कैबवे का जो विस्तारीकरण किया गया है उसका लोकार्पण माननीय रेल मंत्री के कर कमलों द्वारा कब किया जाएगा। आपसे सर अनुरोध कि कृपया इसका लोकार्पण करें। और यात्री सेवाओं में दूसरे पायदान पर आज देवी और सज्जनों गोरखपुर स्टेशन पर सेकंड एंट्री का भी आज लोकार्पण होना है और उसके लिए भी माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध कि इसका लोकार्पण करें। और इस ट्रेन का जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं शुभारंभ होने जा रहा है 15069 15070 गोरखपुर बादशाह नगर। उसकी फ्लैगिंग ऑफ के लिए आप सभी से अनुरोध, माननीय रेल मंत्री, माननीय रेल राज्य मंत्री, कृपया अपने कर कमलों द्वारा इस ट्रेन का झंडी दिखाकर शुभारंभ करें। निरंतर यात्रियों की सेवा में सेवारत भारतीय रेल एक और अध्याय जोड़ते हुए उम्मीद करते हैं कि यात्रियों की निरंतर सेवा यूं ही करती रहे भारतीय रेल और नए कीर्तिमान स्थापित करती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।